देखिए, एससीओ के जो तमाम देश हैं, उनके कंसर्न्स को उनके जो हित हैं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी करेंगे, राष्ट्रपति पुतिन भी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे। और ये कंसर्न्स मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स में है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जो लिबरल इकोनॉमी थी, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यवस्था, मुक्त व्यापार जो था डब्ल्यूटीओ के नियम और कानून के हिसाब से, उसको छलनी कर दिया जा चुका है पश्चिम के ही उन देशों द्वारा जिन्होंने इसका निर्माण किया था। जी। और इसकी वजह यह है कि पिछले 30 सालों में भारत और चीन जैसे तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यवस्था में अपनी क्षमताओं पे अपने व्यापार को बढ़ाया है। एससीओ लीडर्स की ये बैठक जारी है और इस बैठक के अंदर की तस्वीरें ये जहां हम देख सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं वो यहाँ अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ संबोधन होगा। फिलहाल एससीओ लीडर्स की बैठक की तस्वीरें, अंदर की ये तस्वीरें जहाँ बैठक चल रही है, जहाँ पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है, एससीओ किस तरीके से सक्रिय रहा है अपने गठन के बाद से और आज किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है और कैसे जो बदलाव है वो तमाम सदस्य देश जो हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जाहिर तौर पर तमाम अहम मुद्दे जिनको यहाँ रखा जाएगा, इस मंच पर रखा जाएगा। फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो अपनी बात रख रहे हैं, अपना संबोधन इस बैठक में दे रहे हैं। तो तमाम सदस्य देशों की भागीदारी इसमें हम देख रहे हैं और सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और सभी जो लीडर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे। कैसे आज क्षेत्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें, आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा सुरक्षा में बेहतर सहयोग के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बात हो व्यापार की, निवेश की, ऊर्जा सहयोग के बढ़ाने की, और भी ज़्यादा अवसर एससीओ का मंच अपने सदस्य देशों को दे सकता है। भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें, कैसे आज विश्व में एशिया की स्थिति और मजबूत हो रही है और ऐसे में भारत कैसे एक मजबूत और निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर भी लगातार हम देख रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात रहे तो उस पर भी, कनेक्टिविटी पर भी जोर है। क्षेत्रीय परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कैसे और बेहतर भागीदारी हम देख सकते हैं, इसका भी उदाहरण यहाँ पर एससीओ मंच प्रस्तुत करेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान ये अहम कड़ी है सहयोग की। सदस्य देशों के साथ कैसे सांस्कृतिक और जनसंपर्क बढ़ाया जा सकता है, कैसे ये रोजगार के नए अवसर खोल सकता है, इस पर भी तमाम सदस्य देशों का ध्यान है। अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे एक बेहतर सहयोगात्मक व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा सकती है, इस पर ध्यान है। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए इस बैठक की जिसकी तस्वीर अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं, क्या एससीओ का जिस तरह का स्ट्रक्चर रहा है अपने गठन के बाद से आज, क्योंकि आज में शायद जो आवश्यकताएं हैं उसमें तब्दीली हो चुकी है, बदलाव आ चुका है, तो क्या एससीओ को मजबूत करने के लिए भी किस तरह के जो कदम हैं वो इस दौरान उठाए जा सकते हैं? अशोक जी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, खासतौर से एससीओ लीडर्स की बैठक। राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल, आपसे भी ये समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक संगठन जिसकी शुरुआत हुई ना सिर्फ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद जो है उसको थामने के लिए, बल्कि आज के समय में समय के साथ जो हम कह सकते हैं एससीओ जो है आगे बढ़ रहा है, ऐसे में किस तरीके से इसको मजबूती देने का काम किया जाएगा इस बैठक में? देखिए, एससीओ के जो तमाम देश हैं, उनके कंसर्न्स को उनके जो हित हैं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी करेंगे, राष्ट्रपति पुतिन भी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे। और ये कंसर्न्स मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स में है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जो लिबरल इकोनॉमी थी, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यवस्था, मुक्त व्यापार जो था डब्ल्यूटीओ के नियम और कानून के हिसाब से, उसको
छलनी कर दिया जा चुका है पश्चिम के ही उन देशों द्वारा जिन्होंने इसका निर्माण किया था जी। और इसकी वजह यह है कि पिछले 30 सालों में भारत और चीन जैसे तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यवस्था में अपनी क्षमताओं पे अपने व्यापार को बढ़ाया है। पश्चिम के देश इससे खुश नहीं है जी। और ये एक ऐसी चीज है जिससे एससीओ के तमाम सदस्य देश, इवन जो एससीओ प्लस की बात हो रही है जिसमें जो नए देश जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम देशों का कंसर्न पहला ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यवस्था है, एक फेयर ग्लोबल फेयर ट्रेड जो है, फ्री एंड फेयर ट्रेड है, उसको बना के रखा जाए। क्लाइमेट के संदर्भ में जहां तक बात है, दुनिया में ऐसे भी नेता हैं जो क्लाइमेट चेंज को आज फेक न्यूज कहते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से ही, चाहे वो सेंट्रल एशिया के ये जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जिन्हें समुद्र का कोई एक्सेस नहीं हो, या वो ऐसे देश जो जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे क्लाइमेट चेंज से जुड़े, इसमें भारत की और रूस की और चीन की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तीसरी चीज है कि ये जो तमाम देश हैं, एससीओ के सदस्य देश हैं, इनकी अपनी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं, या तो वो जरूरतें हैं या फिर वो है कि ऊर्जा के व्यापार में उनको एक अच्छा शेयर मिले, उनकी अपनी भूमिका जो है वो सही हो और नीतिपरक हो। तो ऊर्जा का मामला हो गया जी। चौथी चीज है जो नवी जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा के नवीनीकरण में या ऊर्जा की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें देशों के बीच में आपस में सहयोग कैसे, जैसे चीन जो है वह ईवी में बहुत आगे है जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, ईवी पावर्ड, सोलर पावर्ड बैटरीज में, इन तमाम चीजों में जो क्लाइमेट से लड़ने में इन देशों को साथ ला सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है जी। भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, पिछली बार जब 2023 में भारत ने शिखर वार्ता की मेजबानी की थी तो यूथ से जुड़े हुए बहुत से कार्यक्रम किए थे, और उसकी वजह यह है मुकुल जी कि हमने हमारे जो युवा वर्ग है हमारा, वो अमेरिका तो जानता है, वो फ्रांस और जर्मनी तो जानता है, वो सिंगापुर थाईलैंड भी जानता है, लेकिन वो कितना जानता है कजाकिस्तान को या किर्गिस्तान को, सेंट्रल एशिया, जबकि हमारा सबसे यहाँ से आपको 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की।